दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस के बारे में। तो जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर में हम लोगों ने पढ़ी थी अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये जो आपकी कक्षा 12 जीव विज्ञान का जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, उसका एक पार्ट होगा। इस वीडियो के अंदर हम प्रभाविता को पढ़ेंगे और उससे आगे आने वाली वीडियो में भी इस प्रकार से इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए सहप्रभाविता पढ़ते हैं। तो जब F1 PD समान हो तो वो स्थिति कहलाती है प्रभावी जनक के। ये जब F1PD समान हो प्रभावी जनक के, मतलब F1PD जो हो वो अगर प्रभावी जनक के समान हो तो यह स्थिति होती है प्रभाविता। ठीक है। और यदि मध्यवर्ती या मध्य लक्षणों वाली स्थिति हो ये होती है अपूर्ण प्रभाविता। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, मीरा बिल्ली जलापा का जब हमने क्रॉस करवाया था सफ़ेद और लाल के बीच में, तो मध्यवर्ती रंग गुलाबी प्रकट हुआ था। तो इसी प्रकार से जो मध्यवर्ती स्थिति है वो क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। अब सहप्रभाविता क्या है? सहप्रभाविता ऐसी स्थिति है जिसमें F1PD दोनों जनकों यानी प्रभावी व अप्रभावी से मिलती है। सहप्रभाविता क्या है? जिसमें F1 जनरेशन जो आएगी वो दोनों जनकों अप्रभावी और प्रभावी से दोनों से मिलेगी। F1PD अगर प्रभावी जनक से तो मिलती है तो वो क्या होती है, प्रभाविता। और यदि अप्रभावी और प्रभावी दोनों से मिलती है तो वो कौन सी होती है, सहप्रभाविता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है, मानव में एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ रक्त समूह। तो ठीक है, आइए देखते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप का नियंत्रण जीन आई करती है। एक आई जीन होती है वो क्या करती है, एबीओ ब्लड ग्रुप का नियंत्रण करती है। अब ये जो आई जीन होती है ये 3 प्रकार की होती है। आई 3 प्रकार के इसके एलील होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई, 3 एलील होते हैं। ठीक है। तो आगे देखिए, RBC की प्लाज्मा झिल्ली पर शर्करा बहुलक पाए जाते हैं। RBC की जो यानी रेड ब्लड सेल की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उस पर शर्करा यानी शुगर के क्या पाए जाते हैं, पॉलीमर्स यानी बहुलक पाए जाते हैं। अब देखिए ये बहुलक क्या करते हैं, ये बहुलक किस प्रकार का होगा, इसका नियंत्रण कौन करता है, जीन आई करता है। आई जीन के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा, जीन आई के द्वारा। ठीक है। अब देखिए एलील IA और एलील IB शर्करा का उत्पादन करते हैं। ये क्या करते हैं, शर्करा का उत्पादन। शर्करा कौन सी है, जो प्लाज्मा झिल्ली पर पाई जा रही है। किसकी प्लाज्मा झिल्ली, RBC की प्लाज्मा झिल्ली पर शर्करा के जो बहुलक पाए जा रहे हैं उस शर्करा का उत्पादन कौन करते हैं, एलील IA और एलील IB। ठीक है। जबकि जो स्मॉल आई है वो किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करता। स्मॉल आई क्या नहीं करता, किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट, मानव जीन 2 या द्विगुणित होता है। मानव जीन का क्या होता है, द्विगुणित होता है, यानी 2 युग्म विकल्पियों के रूप में देखने को मिलता है, जोड़े के रूप में देखने को मिलता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 में से 2 प्रकार की जीन एलील विद्यमान होगी। ठीक है। अब कौन कौन से केस होंगे, यहाँ पर कुछ केस बनते हैं। यहाँ IA और IB स्मॉल आई के ऊपर पूर्ण रूप से क्या है, प्रभावी है। क्या है, पूर्ण रूप से प्रभावी है। तो स्पष्ट दिख रहा है IA और IB दोनों क्या है, स्मॉल पर प्रभावी है। जैसा हमने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था, जितनी भी वीडियो हमने पढ़ी है कि जो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है वो हमेशा अप्रभावी, और जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है यानी बड़े अक्षरों में लिखा जाता है वो प्रभावी रहता है। इसी प्रकार यहीं होगा, यहीं पर IB और IA इस स्मॉल आई पर क्या होगा, प्रभावी होगा। आगे देखिए, अर्थात जब IA और स्मॉल आई विद्यमान होगी तो केवल IA के लक्षण अभिव्यक्त होंगे या IA की अभिव्यक्ति होगी, और जब IB और स्मॉल आई विद्यमान हो तब IB अभिव्यक्त होगा तथा I अपनी शर्करा बनाता नहीं है। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है IA और IB पूर्ण रूप से I पर प्रभावी है, और जबकि जो स्मॉल आई है वो अपनी शर्करा बनाता ही नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब
IA और IB दोनों उपस्थित हों तो ये दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा बनाते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। यह घटना सह प्रभाविता कहलाती है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर IV, IA और IB दोनों प्रकार के जनक दोनों प्रभावी हैं, दोनों एक साथ अगर उपस्थित हैं तो दोनों अपने अपने प्रकार की क्या बना रहे हैं, शर्करा बना रहे हैं। दोनों एक साथ उपस्थित हो तो ये घटना क्या कहलाती है, सह प्रभाविता कहलाती है। इसी कारण RBC की सेल्स में A और B दोनों प्रकार की शर्करा होती है। किस कारण होती है, वो इस कारण होती है, आप देख सकते हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा आगे, अगर 3 अलग अलग प्रकार के एलील हो तो हम ब्लड ग्रुप कौन से प्रकार का प्राप्त होता है, इसका निर्धारण इस सह प्रभाविता से किया जा सकता है। देखिए कैसे, आइए। 3 अलग अलग प्रकार के एलील होने के कारण इनके 6 संयोजन संभव है जो निम्न प्रकार है। 3 एलील कौन कौन से हैं, IA, IB, स्मॉल i, ये 3 एलील है, ये 3 एलील संभव है। अब इनसे 6 संयोजन बनाए जा सकते हैं, 6 ब्लड ग्रुप बनाए जा सकते हैं। देखिए किस प्रकार से 6 ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जनक 1 एलील, जनक 1 से एलील यहाँ पर लिखा है, जनक 2 से एलील यहाँ पर लिखा है, संतति का जीनोटाइप लिखा है और रुधिर वर्ग लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जनक 1 से एलील कौन सा है, IA, और जनक 2 से क्या है, IA। तो जीनोटाइप क्या आएगा, IA और IA, ये इनका क्रॉस करवाया तो यही आएगा, IA। तो मतलब रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये ऊपर वाला लिख लेना है। ठीक है, अगर IA और IB दोनों साथ में उपस्थित हो तो IA IB जीनोटाइप हो जाएगा और ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। इसी प्रकार IA और स्मॉल i विद्यमान हो तो IA और I स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पर I का कोई लक्षण अभिव्यक्त नहीं होगा, प्रभावी है वही अभिव्यक्त होगा, अभी पड़ा है तो रुधिर वर्ग हो जाएगा A। उसके बाद अगर IB और IA उपस्थित हो तो जीनोटाइप हो जाएगा IA और IB। तो IA और IB दोनों जब साथ साथ में आते हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, AB। जब IB और IB उपस्थित हो तो IB ये इसका जीनोटाइप हो जाएगा और रुधिर वर्ग हो जाएगा B। ठीक है, इसी प्रकार जब IB और स्मॉल i हो तो IB और स्मॉल i ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, B, बिकॉज ये स्मॉल i अपना अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता, केवल B अभी अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है। और जब दोनों ही जनक से I एलील हो, स्मॉल i तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, O हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, O हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अन्य उदाहरण कौन कौन से देखने को मिलते हैं हमें, किसके बात कर रहा हूँ, सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता के अन्य उदाहरण हमें एक देखने को मिलता है, मटर के बीजों में मंड संश्लेषण। मटर के बीजों में मंड संश्लेषण। मंड संश्लेषण का मतलब है स्टार्च का फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। मटर के बीज जो सीड होते हैं उनके अंदर जो संचित पदार्थ जो होता है वो स्टार्च होता है। तो ये जो स्टार्च में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है सह प्रभाविता वाली। तो सह प्रभावित, हम मंड के लिए प्रभावी जनक लेते हैं कैपिटल B और अप्रभावी लेते हैं स्मॉल b। ठीक है, तो जब वो अब इनका क्रॉस करवाते हैं, जो प्रभावी जनक अभिव्यक्त होता है तो प्रभावी वाले के जो कण होंगे स्टार्च वाले वो विशाल होंगे, विशाल मंड कण उत्पन्न होंगे, और अप्रभावी वाले के छोटे मंड कण उत्पन्न होंगे। और अगर विषम युग्मनज स्थिति बनती है क्रॉस से कैपिटल B स्मॉल b तो मंड के कण मध्यम आकार के होंगे। तो ये 2 उदाहरण मैंने आपको बताए, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ABO रुधिर वर्ग, यानी ABO ब्लड ग्रुप। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, तो आप याद करके ही जाएं। ये थी सह प्रभाविता। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।